हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम कनिष्क के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुख्य रूप से हमने कनिष्क के राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्क के धर्म की। तो कनिष्क की मुद्राओं और पेशावर अभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है कि उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से संबोधित किया जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क भी अशोक की भांति प्रारंभ में रक्त पिपासु और क्रूर था, लेकिन बाद में प्रायश्चित के रूप में उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और वो बौद्ध विद्वान अश्वघोष से काफ़ी प्रभावित हुआ और संभवतः उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा अश्वघोष से ही ली थी। उसने बौद्ध धर्म को राजस्व भी प्रदान किया और कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा और तक्षशिला में स्तूप और विहार का निर्माण करवाया। कनिष्क ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों में भेजा। राजतरंगिणी, फाहियान, हेनसांग और अलबरूनी आदि ने कनिष्क के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का उल्लेख किया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म के विवादास्पद सिद्धांतों पर निर्णय करने के उद्देश्य से चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक विहार में किया गया था, जिसमें लगभग 500 बौद्ध विद्वानों द्वारा भाग लिया गया था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र इसके अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। 6 महीने तक चले इस सम्मेलन में त्रिपिटकों पर टीकाएं लिखकर उसे संपूर्ण रूप से एक ग्रंथ में संकलित कर लिया गया, जिसका नाम महाविभाष था। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इन टीकाओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कर विशेष रूप से निर्मित एक स्तूप में रखा गया। इस बौद्ध संगीति का एक उल्लेखनीय परिणाम बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान शाखा में विभक्त होना है। हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष थे, जबकि महायान में बुद्ध को ईश्वरीय अवतार समझकर उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को कनिष्क के समय में राजधर्म के रूप में मान्यता दी गई और कनिष्क ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया। इसके सिद्धांत सरल होने के कारण जनसाधारण में यह बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन वो धार्मिक दृष्टिकोण से सहिष्णु था और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों से होती है। उसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। एक प्रकार के सिक्कों की लिपि यूनानी और दूसरे प्रकार के सिक्कों की लिपि ईरानी है। इनके ऊपर यूनानी और हिंदू देवताओं के चित्र मिलते हैं। इन देवताओं के नाम हेराक्लेज, सेरापेज, सूर्य, चंद्र आदि हैं। कनिष्क के राज दरबार में सभी धर्मों के अनुयायी गुणवान व्यक्ति विद्यमान थे। कनिष्क न केवल एक महान विजेता बल्कि उच्च कोटि का विद्वान और कला प्रेमी सम्राट भी था। उसके द्वारा बहुत सारे बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए गए, लेकिन उसकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वो मूर्तिकला के क्षेत्र में थी। तक्षशिला का सिरमुख नगर कनिष्क के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें एक बड़ा भवन विहार था और उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक अन्य नगर की स्थापना भी की थी। मथुरा उसके समय का एक महान कला केंद्र था और यहीं से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। उसके शासनकाल में मूर्ति निर्माण और स्थापत्य की दृष्टि से 3 प्रमुख केंद्रों में 3 प्रमुख शैलियों का विकास हुआ: मथुरा, अमरावती और गांधार। सीमांत प्रदेश गांधार में यूनानी प्रभाव के कारण बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी देवताओं का प्रभाव दिखाई देने लगा और इस कारण इस कला को इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। लेकिन बुद्ध की इन मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः गांधार प्रदेश में होने के कारण इस कला का नाम गांधार कला पड़ा, जो कनिष्क के शासनकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कनिष्क के राजदरबार को अनेक उच्चकोटि के दार्शनिक, वैज्ञानिक और साहित्यकार सुशोभित किया करते थे। उसके दरबार का जो सबसे महान व्यक्ति था वो प्रसिद्ध कवि अश्वघोष था, जिसके द्वारा संस्कृत में बुद्ध चरित नामक महाकाव्य की रचना की गई। सौंदरानंद महाकाव्य, सूत्रालंकार और सारिपुत्र प्रकरण उसकी अन्य मुख्य रचनाएं थीं। प्रसिद्ध दार्शनिक वैज्ञानिक नागार्जुन कनिष्क के दरबार को सुशोभित करता था, जिसने शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रवर्तन किया। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसे भारतीय आइंस्टीन कहा गया है। चरक कनिष्क का राजवैद्य था, जिसकी रचना चरक संहिता आयुर्वेद की अमूल्य निधि है।
वसुमित्र, पाशर्व और संघरक्षक कनिष्क के समय के अन्य प्रमुख विद्वान थे। कनिष्क के काल में संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत उन्नति हुई। कनिष्क की मृत्यु की अगर हम बात करें तो कनिष्क की मृत्यु 101 ईस्वी में मानी जाती है और उसने लगभग 23 वर्ष तक राज्य किया और कुछ विद्वान आरा अभिलेख के कनिष्क से समीकरण करके उसका शासनकाल 41 वर्ष मानते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार 30 वर्ष ही उसका शासनकाल मानते हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो कनिष्क के 2 पुत्र थे, वासिष्क और हुविष्क। कनिष्क के उपरांत हुविष्क ही कुषाणों का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। हुविष्क ने लगभग 138 ईस्वी तक शासन किया और उसका उत्तराधिकारी वसुदेव था, जो इस वंश का अंतिम शासक था। वसुदेव के समय से ही कुषाण साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया और कुषाण साम्राज्य के अधीन राज्य जो थे वो एक के बाद एक स्वतंत्र होते गए और शीघ्र ही कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। कुषाण साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं, जैसे ईरानी आक्रमण, कनिष्क के निर्बल उत्तराधिकारी, कुषाण साम्राज्य का सैनिक स्वरूप का होना, नाग राज्य और भारशिवों का उदय होना, राष्ट्रीय भावना का विकास होना, दुर्बल अर्थव्यवस्था का होना और भारत में अनेक गणराज्यों का उद्भव होना। अब हम बात करते हैं कनिष्क के मूल्यांकन की। तो मौर्यों के उपरांत कुषाण ही एक ऐसा राजवंश आता है जिसके अंतर्गत भारत में फिर से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। निसंदेह कुषाण शासकों में कनिष्क ही सर्वश्रेष्ठ शासक था, जिसका नाम देश और विदेशों में आज भी विख्यात है। कनिष्क ने अपने विशाल साम्राज्य की सीमाओं को पश्चिमोत्तर में कई विदेशी राज्यों से जा टकराया। विदेशी होते हुए भी कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर अपने को भारतीय बनाया। बौद्ध धर्म में उत्पन्न आंतरिक मतभेदों को दूर कर उसने महायान संप्रदाय को आविर्भूत किया। महायान संप्रदाय को सुदृढ़ कर उसने बौद्ध धर्म को विनाश से बचाया ही, पर साथ में मूर्ति कला के उत्कर्ष को भी चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास किया। कला के पुनरुद्धारक के रूप में कनिष्क की तुलना फारस के अब्बासी शासकों से भी की जा सकती है। नवीन नगर बसाकर उसने स्वयं को एक अच्छा निर्माता सिद्ध किया। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं बताती हैं कि उसके समय देश संपन्न और व्यापार अति विकसित था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कनिष्क के 23 वर्ष के शासन में उत्तरी भारत में कला और साहित्य में अभूतपूर्व उन्नति हुई और जनता को शांति का अनुभव कराया, लेकिन उसके जो अयोग्य निर्बल उत्तराधिकारी थे वो उसके विशाल साम्राज्य को नहीं संभाल सके और कुषाण साम्राज्य भी मौर्य साम्राज्य की भांति विनाश के गर्त में समा गया।